जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें। आज हम लोग जो है उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम मराठों का उत्कर्ष जो एक टॉपिक होता है, ये आज का जो है मराठों के बारे में एक ही क्लास होगी। तो इसमें जो मराठों के बारे में आपसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संस्थापक देखेंगे। संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि मराठा जो साम्राज्य था उसके संस्थापक जो है कौन थे। तो आपको बताना है शिवाजी। शिवाजी था, ठीक है। मराठा जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी थे। अब हम लोग शिवाजी के बारे में बात करेंगे। शिवाजी, तो सबसे पहले शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1627 में हुआ था जन्म। जन्म 1627 में। जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है जन्म स्थान जो है इनका, तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पिता कौन थे? माता कौन थी? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिता इनके जो है शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। माता कौन थी? तो आपको बताना है जीजाबाई थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी भी थी। इनकी 2 पत्नियां थी। शाहजी भोसले की कितनी पत्नी थी? तो आपको बताना है 2 पत्नी थी। एक का नाम तो आपको जीजाबाई, दूसरे का नाम क्या था? तो आपको तुकाबाई मोहिते था। तुकाबाई मोहिते था। मोहिते था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इनके पिता की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते थी, ठीक है। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो आपको बताना है सिवनेर के दुर्ग में। जन्म कब हुआ था? 1627 में। पिता कौन थे? शाहजी भोसले थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य का की स्थापना की। शिवाजी के जो गुरु का नाम था, तो इनके शिवाजी के जो आचरण पर गुरु रामदास का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर शिवाजी के आचरण पर
गुरु गुरु रामदास का जो है, रामदास का काफी प्रभाव पड़ा था, काफी प्रभाव पड़ा था, पड़ा था। इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी, शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो साईबाई निम्बालकर से, साईबाई साईबाई निम्बालकर से इनका विवाह जो है, निम्बालकर से इनका विवाह जो है 1640 ईस्वी में हुआ था। 1640 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। पत्नी कौन थी? साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी थी। अगला है इनके बारे में, शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, या मराठों की राजधानी रायगढ़ थी। मराठों की राजधानी, मराठों की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है रायगढ़ थी। तो मराठों की राजधानी क्या थी? सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जन्म स्थान 1627 में कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और पिता इनके कौन थे? शाहजी भोसले थे। उनकी कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते। इनकी माता जो इनकी माँ थी, ये किनके संतान थे? तो आपको बताना है जीजाबाई के संतान थे। और इनका जो विवाह है 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। ठीक है। इनके आचरण पर सिखों के गुरु, सिखों के जो गुरु थे वो रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो मराठों की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है रायगढ़ थी। मराठों की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है रायगढ़ थी। आगे हम लोग बात करेंगे, शिवाजी ने सूरत को 1664 से लेकर 1670 तक लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 1664 से 1670 तक लूटा। ठीक है। कब से कब तक? तो आपको 1664 से लेकर 1670 तक इन्होंने क्या किया? सूरत को लूटा। इसके बाद आपको पुरंदर की संधि भी आपको इतिहास में पूछा जाता है। पुरंदर की संधि, तो इतिहास में पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो आपको बताना है शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी। जय सिंह के मध्य हुई थी, मध्य हुई थी। ये पता होना चाहिए। पुरंदर की संधि हमने आपको बता दिया। शिवाजी ने जो है पन्हाला दुर्ग को 1672 में बीजापुर से छीन लिया था। पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने 1672 ईस्वी में बीजापुर से छीन लिया था।
बीजापुर, बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने, जहां पर क्या है, गोल गुंबज है। बीजापुर से छीन लिया था, छीन लिया था। तो ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट राय, प्रसिद्ध वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न कराया गया था। संपन्न कराया गया था। कब कराया गया था? तो ये जो है गद्दी पर 1674 ईस्वी में बैठे थे। और इनका राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो राज्याभिषेक जो है वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट द्वारा जो है इनका जो राज्याभिषेक है वो करवाया गया था। ठीक है। बाद में इन्होंने अपना राज्याभिषेक महाराष्ट्र के सम्मानित ब्राह्मण से भी करवाया था। तो आगे हम लोग बात करेंगे। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। शिवाजी को 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद किया था। जयपुर भवन में कैद किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां से ये भाग निकले थे और इनकी जो मृत्यु है 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान, तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका जो मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान था। तो आपको बताना है शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान थे, तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान जो है इतिहास में कहा जाता है। तो अष्टप्रधान अगर पूछा जाए तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है। आगे, शिवाजी के दरबार की जो भाषा थी वो मराठी थी। शिवाजी के
दरबार की भाषा मराठी थी। मराठी थी। आगे हम लोग बात करेंगे पागा सेना जो घुड़सवार सैनिक थे। पागा सेना घुड़सवार सैनिक, सवार सैनिक जो नियमित रखे जाते थे सैनिक। आगे पैदल सेना थी। पैदल सेना थी। आगे सिहलदार, सिहल नहीं सिलहदार, सिलहदार सेना। तो सिलहदार सेना जो थे ये घुड़सवार थे मगर अस्थायी थे। घुड़सवार सैनिक कैसे थे? तो अस्थायी थे। अस्थायी थे। और ये यहाँ पर आप अस्थायी लिख लीजिएगा, अस्थायी। ठीक है। ये आपको इसमें जो सबसे जो अष्टप्रधान के मंत्रिमंडल थे उसमें पेशवा का पद, अष्टप्रधान प्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा का पद सर्वोच्च होता था। सर्वोच्च होता था। तो सबसे ऊंचा जो पद होता था वो पेशवा होता था, जिसे उस समय प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। आगे हम बात करेंगे सरी ए नौबत जो है, सरी ए नौबत सरी ए नौबत, सरी ए नौबत जो था वह सैन्य विभाग का हेड होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख, विभाग का प्रमुख सरी ए नौबत। अगले होते थे चिटनिस, चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़ने वाले, राजकीय पत्रों को पढ़ने एवं देखभाल करने वाले कि राजकीय पत्र, राजा को कौन कौन से पत्र आ रहे हैं, तो यह भी चिटनिस आपको। उसके बाद है सुमंत जो है विदेश मंत्री उस समय के हुआ करते थे। सुमंत विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो है पेशवा होता था, दूसरा सरी ए नौबत होते थे, तीसरे चिटनिस होते थे, चौथे होते थे सुमंत, पांचवे होते थे पंडित राव। पंडित राव धार्मिक आचरण का निर्धारण करते थे, धार्मिक कार्यों का निर्धारण करते थे, कार्यों का निर्धारण करते थे, निर्धारण करते थे। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। 5 हो गए, 3 और देख लेते हैं। तो अष्टप्रधान में कुल मिलाकर के कितने लोग थे? तो आपको बताना है 8 लोग थे। वाक्यानवीस कौन थे? वाक्यानवीस जो होते थे ये गुप्तचर विभाग से संबंधित होते थे, गुप्तचर विभाग से संबंधित होते थे।
विभाग से संबंधित होते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पर आपकी कौन से थे, तो आपको अमात्य थे। अमात्य जो थे वो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे, आय एवं व्यय का लेखा जोखा करने वाले। और 8वें नंबर के जो इनके अधिकारी थे वो आपके कौन थे, तो न्यायाधीश थे। न्यायाधीश जो न्याय विभाग से संबंधित थे, न्याय विभाग के प्रमुख थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे आगे मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। जय हिंद।